ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। सोच के देखो, अगर कोनोहा की सबसे टैलेंटेड थ्रश शकुरा, अगर उसके पास एक्स्ट्रा विजन आ जाए, यानी कि बोले तो ब्याकुगान, तो क्या वो कोनोहा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोनोइची बन पाएगी? रुको 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 रुको। अगर तुमने गलती से भी वीडियो को बंद किया या फिर कमेंट में गालियां बका, तो साकुरा तुम्हारे सपने में आके तुम्हें किस कर जाएगी। ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर साकुरा एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुई थी। ना उसे कोई पैसे वगैरह का झंझट था, ना ही उसे स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी कुछ नॉर्मली पापा की परियों वाली हो गई थी। बट इस टाइमलाइन के अंदर थोड़ी सी चीजें अलग होने वाली है, थोड़ी सी डार्क होने वाली है। इस टाइमलाइन के अंदर हारुनो फैमिली के पास एक डार्क सीक्रेट है। साकुरा की मदर मुबुकी हारुनो एक ह्यूगा फैमिली के ब्रांच मेंबर के साथ चक्कर चल रहा था, बोले तो अफेयर चल रहा था, और ये बातें किसी को भी पता नहीं थी। इवन साकुरा के डैड को भी इस चीज का पता था ही नहीं। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट साकुरा पैदा हो गई ब्याकुगान के साथ। अब ह्यूगा क्लाइन को ये बात पता चला, उन्होंने डिमांड किया कि साकुरा को उनके हवाले कर दिया जाए। ऑफ कोर्स फिर बाहर का बंदा ब्याकुगान के साथ घूमेगा तो ह्यूगा क्लाइन वाले किसे बर्दाश्त करेंगे। तो और ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा पर्सनल हो गया, इवन होकागे तक को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। और थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी के ऑर्डर की वजह से साकुरा को उनके पेरेंट के साथ रहने दिए जाने लगा। पर पता है ना, रूमर्स बड़ी कुत्ती चीज होती है। रूमर्स पूरे विलेज के अंदर स्प्रेड हो गए कि साकुरा एक नाजायज औलाद। एक मिनट, क्या ओरिजिनल सीरीज में भी विलेज मुबुकी हारुनो को जज करने लगा था? साकुरा उस समय बहुत ज्यादा ही छोटी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। बट इतना समझ में आ रहा था कि बाकी के सारे लोग उसके मदर को हर्ट करना चाहते हैं। वो लोग उन्हें बहुत गंदी तरीके से देखते हैं, ताना भी मारते हैं। इस क्रिटिकल सिचुएशन में एक आदमी था जो उनके साथ खड़ा रहा। नहीं, अपना थर्ड का नहीं, वो तो साला है ही गांड। जो आदमी उनके साथ खड़ा रहा वो है साकुरा के फादर। इवन साकुरा की मदर ने चीट किया था, स्टिल वो उसके साथ एंड तक। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। साकुरा को रियलाइज होने लगता है कि उसकी आंखें स्पेशल है, मतलब कि उसकी आंखें चक्र फ्लो को देख सकती है। मतलब उसे ब्याकुगान के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा। साकुरा नारुतो को देखती है और खुद से कंपेयर करती है। साकुरा को समझ आता है कि नारुतो भले ही अकेला है, बट स्टिल वो कभी हार नहीं मानती। धीरे धीरे नारुतो और साकुरा की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा अच्छी होने लगती है। नारुतो और साकुरा एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। नॉट एज ओरिजिनल टाइमलाइन जिसमें कि नारुतो साकुरा के ऊपर फिदा था, साकुरा को एकदम उसके क्रश के जैसा मांगा था। इस टाइमलाइन के अंदर साकुरा और नारुतो एकदम अच्छे दोस्त हैं, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। सब कुछ सेम एज ओरिजिनल होता है। साकुरा, नारुतो और सास्के एक ही टीम में आ जाते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि साकुरा इस बार ट्रेनिंग करती है, जम के ट्रेनिंग करती है। बेल्ट टेस्ट के दौरान साकुरा साइलेंट रहती है, नॉट पहले की तरह की वो नारुतो की मजाक उड़ाती है, नहीं, वो अपनी ब्याकुगान का यूज करके मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करती है, इल्यूजन के पार देखने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु को भी वो पहले से ही देख लेती है, बट फिर भी ककाशी से पहन लेता है। और बिकॉज ककाशी है, दैट्स ककाशी हटा के द कॉपी निंजा, उसे कौन हरा पाएगा। ककाशी भी साकुरा के स्किल्स की तारीफ करता है। ककाशी भी बोलता है कि टीम 7 के अंदर साकुरा की एनालाइज स्किल सास्के से बेटर है। एंड ऑफ वेवार, इस आर्क के अंदर साकुरा पहले ही डिमन ब्रदर्स को नोटिस कर लेती है और ककाशी के टेस्ट में पार हो जाती। बट इसके अंदर ना साकुरा जाबुसा को पहले से ही नोटिस कर लेती है अपने ब्याकुगान की मदद से। बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, सब कुछ सेम एज ओरिजिनल होता है जाबुसा। उसके बाद सेम आज ओरिजिनल चलता है। आज ओरिजिनल चुनिन एग्जाम के अंदर साकुरा आराम से रिटन टेस्ट को पास कर जाती है। अरे पढ़ी लिखी खानदान की यार अपनी। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफ द डेथ के अंदर साकुरा अपने ब्याकुगान के उत्तर के ओरोचिमारू को पहले से ही डिटेक्ट कर देती है, बट वो घाट तो नहीं पाती, क्योंकि वो ऑफ कोर्स ओरोचिमारू यार, ओरोचिमारू इज ओरोचिमारू, चाइल्ड लवर। प्रीलिमिनरी राउंड के अंदर साकुरा वर्सेस इनो की मैच होती है और साकुरा अपनी ब्याकुगान का अच्छे से यूज करके इनो की सारे के सारे चक्र पॉइंट को सील कर देती है और इनो के माइंड ट्रांसफर जुत्सु को भी आराम से ब्लॉक कर देती है समहाउ। आई डोंट नो बट समहाउ। उसके बाद सेम आज ओरिजिनल ओरोचिमारू थाडोकागे को पेल देता है। और बट डिफरेंस ये होता है कि सुनाडे, इस बार लेडी सुनाडे खुद साकुरा को अप्रोच करती है इंस्टेड ऑफ साकुरा उन्हें जाके अप्रोच करे। लेडी सुनाडे जब साकुरा को पहली बार देखती है, इसकी एनालिटिकल स्किल और मेडिकल टैलेंट प्लस फाइटिंग स्किल को देख के कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है।
जहाँ पे नारुतो रेसेंगान सीखता है और सास्के अपना ओरोचिमारू से मरवा रहा था। उस समय साकुरा सीखती है चक्रा एनहांसमेंट, स्ट्रेंथ, मेडिकल टेक्निक, ये सब लेडी सुनाडे की ट्रेनिंग होता है। आज ओरिजिनल टाइम स्किप होता है नारुतो शिपुडेन के अंदर, और इस बार साकुरा के पास ब्याकुगान स्किल है एंड वी ऑल नो साकुरा के मेडिकल टैलेंट कितना ज्यादा बेहतर है होल कोनोहा के अंदर। सो साकुरा, बट इस बार उसके पास है एक्सरे विजनिंग, इन शॉर्ट बोले तो ब्याकुगान। सो ब्याकुगान की वजह से वो क्या करती है कि ओटी पहले ही सुनाडे को सरपास कर देती है। प्लस उसमें वो जो होता है ना यहाँ पे 1100 सीलिंग आर्ट जो होता है वो भी बड़े आराम से सीख लेती है। अब मेन आर्क में जितने भी सारे लोग इंजर्ड होते हैं और जितने भी सारे लोग इंजर्ड वगैरह होते हैं उनको साकुरा बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट देती है, बिकॉज उसने सुनाडे को सरपास कर दिया है। तो लेडी सुनाडे भी याद होगा पेन आर्क के अंदर थोड़ी बहुत इंजर्ड थी, तो साकुरा भी उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देती है और पेज का उतना बुरा हाल नहीं होता जितने लोग मरे थे। एक मिनट, कोई नहीं मर रहा है, बिकॉज साकुरा के पास ब्याकुगान हो या ना हो स्टोरी के अंदर मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, बस इतना चेंज आएगा साकुरा के मेडिकल स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज वो पहले से ही एक ग्रेट मेडिकल निंजा है और ब्याकुगान आने के बाद उसके मेडिकल स्किल्स और भी ज्यादा एनहांसमेंट हो जाएंगे। देखो ये मत समझो कि मैं साकुरा को हेट करता हूँ तुम्हारी तरफ, और मैंने जो स्टोरी बनाई है तुम्हें से बहुत सारे लोग इसके फ्लॉज को देख सकते हो, बट उससे भी बदतर कुछ लोग होते हैं जो कि साकुरा को हेट करते हैं। बट सच बताओ यार, शी डजंट डिजर्व हेटनेस। उससे जितना कि तुम लोग हेट करते हो उतना हेट नहीं डिजर्व करती यार वो। इंस्टेड ऑफ बोले तो साकुरा मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। बोले तो तुम लोग सुनाडे वगैरह को फेवरेट मानते होगे, हिनाटा को मानते होगे, बट मैं बताऊं मैं साकुरा को मानता हूँ। हाँ भले ही उसने नारुतो को बहुत ज्यादा पेला है, बट ये भी तो देखो कोई इंडिपेंडेंट फीमेल कैरेक्टर है नारुतो के अंदर। तुम देखो नारुतो में किसी भी फीमेल कैरेक्टर को उठा लो, उससे देखो वो सेक्सुअलाइज दिखाया ही जाता है उसके अंदर, बट साकुरा तुम उससे किस एंगल में वो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम नारुतो सीरीज की बात करें, ओनली फॉर नारुतो सीरीज इज द ओनली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कुनोइची अलाइव इन दिस जनरेशन। बोरुतो की बात नहीं कर सकते यार, बोरुतो में एक बहुत सारे आइटम है जैसे कि आइडा। वेल बस यही था। अगर तुमने नहीं देखा कि मेरे वो वाले वीडियो को जहाँ पे मैंने एक बताया था कि नारुतो क्लास कोड रेस हो, वहां पे भले ही मैंने नारुतो के बारे में कुछ नहीं बताया, बट उसके पहले मैंने बहुत कुछ बता दी। वैसे की बात बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है ग्रांड ब्लू के सीजन 3 के बारे में? आई नो इसका सीजन 2 आ चुका है, बट सीजन 3 अब तक नहीं आया। मे बी 2027 तक को आ जाए। वैसे मांगा के बारे में क्या ख्याल है? मैं सोच रहा हूँ उसके मांगा को एक्सप्लेन करने का, बट टाइम नहीं है मेरे पास। आई डोंट हैव एनी टाइम टू एक्सप्लेन दिस मांगा वगैरह, बट इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो कि मैं वो एक्सप्लेन करूं तो वीडियो में लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। 2 दिन बाद एक और वीडियो आएगा, और वो टॉपिक अगर ये वाटर टॉपिक अच्छा रहा, सो इन इन बिटवीन 3 डेज में तुम्हारे लिए एक और सेव वीडियो लाऊंगा। बट अगर ये नहीं रहा तो मैं किसी और मानवा को एक्सप्लेन करूंगा, लाइक स्टडी ग्रुप। मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, देख लो जाके। और बोले तो ओवरफ्लो कैसा रहेगा,